हेलो एंड वेलकम टू द फिल्मी कट। रिलायंस रिटेल एक्वायर करने वाला है मेट्रो एजी का इंडिया बिजनेस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये पूरी डील क्या है। एट द सेम टाइम हम मेट्रो एजी का ग्लोबल बिजनेस जानेंगे। हम देखेंगे कि मेट्रो की इंडिया की जर्नी कैसे शुरू हुई। हम मेट्रो इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे और ये भी जानेंगे कि रिलायंस रिटेल अब कितना ग्रो हो चुका है। और फाइनली हम ये डिस्कस करेंगे कि रिलायंस रिटेल को ये मेट्रो इंडिया की डील से मेन बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो शुरू करते हैं ये पूरी डील समझने में। रिलायंस रिटेल ने डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि वो 100% स्टेक एक्वायर करने वाला है जर्मन जनरल स्टोर कंपनी मेट्रो एजी के इंडिया ऑपरेशंस का। इसके लिए रिलायंस ग्रुप विल पे 2,850 करोड़ और ये डील मार्च 2023 तक कंप्लीट हो सकती है। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान मेट्रो इंडिया के स्टोर वैसे ही रन होंगे जैसे पहले होते थे और ये डील कंप्लीट होने के बाद मेट्रो एजी बन जाएगा सेकेंड मल्टीनेशनल रिटेलर जो इंडिया एग्जिट ले रहा है। इससे पहले 2014 में फ्रांस की कारफोर भी इंडिया से एग्जिट ले चुकी है। इससे पहले हम कुछ और जानते हैं मेट्रो एजी का ग्लोबल बिजनेस। मेट्रो की शुरुआत हुई थी 8 नवंबर 1963 को एसेन जर्मनी में, जहां पे दो भाइयों ने एक छोटा सा होलसेल सेंटर खोला था। अब वही छोटा सा सेंटर दुनिया की चौथी बड़ी रिटेल कंपनी बन गई है बाय रेवेन्यू। मेट्रो ऑपरेट करती है बिजनेस मेंबरशिप ओनली कैश एंड कैरी स्टोर्स, जहां पे रजिस्टर्ड बिजनेस मेंबर्स आर ओनली अलाउड। अब मेट्रो एजी ऑपरेट करता है 34 कंट्रीज में एंड इट एम्प्लॉयज 97,000 पीपल वर्ल्ड वाइड। मेट्रो एजी का 2022 का रेवेन्यू था 32.11 बिलियन या 2,66,000 करोड़ रुपीस। सो ये है इतनी बड़ी कंपनी मेट्रो एजी। अब जानते हैं इनके इंडिया कैश एंड कैरी ऑपरेशन के बारे में। 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ किया था कैश एंड कैरी होलसेल बिजनेस में और कुछ ही सालों बाद मेट्रो बन गया था पहली फॉरेन कंपनी जिसने कैश एंड कैरी होलसेल स्टोर शुरू किया था बैंगलोर में। अब इंडिया में मेट्रो के 31 होलसेल स्टोर्स हैं, जिसमें से 6 बैंगलोर में हैं, 4 हैदराबाद में और मुंबई और दिल्ली में 2। इसके साथ ही कंपनी एम्प्लॉय करती है 3,500 लोगों को भी। मेट्रो कैश एंड कैरी के जो मेन कस्टमर्स हैं वो हैं छोटे किराने वाले, छोटे रिटेलर्स, स्मॉल बिजनेसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट। तो ये हैं इनके यूनिक कस्टमर्स जो हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स। और इसके साथ ही मेट्रो इंडिया में ऑपरेट करती है 5 कलेक्शन सेंटर्स जो फार्मर्स से डायरेक्टली फ्रेश वेजिटेबल्स और प्रोड्यूस सोर्स करते हैं। अब जानते हैं मेट्रो की फाइनेंशियल जर्नी इन इंडिया। 2003 में इंडिया में आने के बाद 16 साल तक मेट्रो कंपनी ने सिर्फ लॉसेस देखे और फाइनेंशियल ईयर 2019 वाज द फर्स्ट ईयर जब कंपनी ने फाइनली प्रॉफिट रजिस्टर किए। बट कोविड आने के बाद कंपनी फिर से लॉस रजिस्टर करने लगी और उसी टाइम से एक न्यूज फ्लोट होने लगी कि मेट्रो इंडिया एग्जिट करने वाला है। एज पर न्यूज थाईलैंड का सीपी ग्रुप, रिलायंस रिटेल, एवेन्यू सुपरमार्केट जो डीमार्ट है, टाटा ग्रुप, ये सब से बात चल रही थी या वो इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग मेट्रो इंडिया शेयर। और फाइनली अगर हम लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो 21-22 में कंपनी ने 7,700 करोड़ का सेल्स डिक्लेयर किया है, जो अब तक का इनकी हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस है। तो ये तो थी मेट्रो की बात। अब आइए थोड़ा रिलायंस रिटेल की बात करते हैं। रिलायंस रिटेल की शुरुआत हुई थी 2006 में और अब वो बन गया है इंडिया का सबसे बड़ा रिटेलर। रिलायंस रिटेल ऑपरेट करता है 15,000 स्टोर जो लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फूड्स और काफी मल्टीपल सेगमेंट्स ऑपरेट करते हैं। अगर हम कंपनी का टर्नओवर देखें तो वो अराउंड 26.3 बिलियन डॉलर्स है, जो है अराउंड 2 लाख करोड़। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने मार्च 31, 2022 को अराउंड 7,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया था। अब ये फाइनल क्वेश्चन बनता है कि ये रिलायंस रिटेल को मेट्रो इंडिया की डील से फायदा क्या हो सकता है। मेट्रो इंडिया का सबसे बड़ा एसेट है उसके यूनिक कस्टमर्स विच आर B2B कस्टमर्स। मेट्रो इंडिया की रीच से 3 मिलियन या 30 लाख B2B कस्टमर्स स्टोर के नेटवर्क का पार्ट है, जिसमें से 10 लाख फ्रीक्वेंट बायर्स हैं। सो ये यूनिक B2B कस्टमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर रिलायंस को और भी ग्रो होना है रिटेल सेगमेंट में। इसके साथ ही मेट्रो का यूनिक बिजनेस मॉडल जो सिर्फ बिजनेस कस्टमर्स को ही अंदर परचेज करने की इजाजत देता है। मेट्रो में परचेज करने के लिए वन हैज टू बी रजिस्टर्ड और उसके पास एक कस्टमर रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होना चाहिए। सिर्फ वही लोगों को मेट्रो में शॉपिंग करने की परमिशन है।
और ये यूनिक बिजनेस मॉडल उसे डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम एनी अदर रिटेलर। रिलायंस रिटेल का ये एक्विजिशन गिव्स एक्सेस टू द यूनिक बिजनेस मॉडल ऑफ मेट्रो इंडिया। इसके साथ ही ये डील रिलायंस रिटेल की फिजिकल स्टोर फुटप्रिंट भी बढ़ाती है और उसके साथ ही द डील कैन प्रोवाइड बिजनेस सिनर्जीज जो रिलायंस रिटेल के अदर बिजनेसेस को यूज करके कॉस्ट सेविंग, जॉइंट मार्केटिंग और ये सब मल्टीपल एफर्ट्स में मेट्रो इंडिया के साथ एक कंस्ट्रक्टिव सिनर्जी बना सकती है विच विल ओवरऑल बेनिफिट रिलायंस रिटेल। सो इस वीडियो में हमने जाना रिलायंस रिटेल और मेट्रो इंडिया के एक्विजिशन के बारे में। मैं आपसे फिर मिलूंगा विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग द फिल्मी कट।